हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो मॉडल पेपर रहने वाला है वो रहने वाला है पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का मॉडल पेपर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड तमाम सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लॉन्ग क्वेश्चन है ना। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है? तो वो 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा क्या क्वेश्चन में लिखा गया है। डिफाइन इम्यूनिटी, एक्सप्लेन इम्यूनिटी इन डिटेल विथ क्लासिफिकेशन, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन। यानी कि प्रतिरोध क्षमता की क्या है परिभाषा लिखें, प्रतिरोधक क्षमता का वर्गीकरण कर विस्तार से लिखें, वैक्सीन के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखें। सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना है कि इम्यूनिटी क्या है। डिफाइन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कितने प्रकार के होते हैं। इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता का क्लासिफिकेशन लिखना है, वो किस तरह से काम करती है उसके बारे में लिखना है। और वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में इसमें क्या करना है, लिखना है, जो कि एग्जाम में 15 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा है कि नमूने प्राप्त करने के नियम का वर्णन करें, सार्वजनिक सावधानियों के बारे में लिखें, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एक्सप्लेन यूनिवर्सल प्रिकॉशन। आपको क्या बोल रहा है कि नमूने प्राप्त करने का क्या है, नियम क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। सार्वजनिक गतिविधियों में जो उसके डिस्क्राइब होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है, जो कि आपका एग्जाम में ये भी कितने नंबर का पूछा गया है, ये भी 15 नंबर का पूछा गया है, यानी कि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है। ठीक है, ध्यान रहे लॉन्ग क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि दवाओं का प्रबंधन, सावधानियां एवं नर्स की जिम्मेदारियों से बताएं एवं दवाई देने के नियम को क्या करें, लिखें। यानी कि प्रिस्क्रिप्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सेज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एंड राइट द प्रिंसिपल टू फॉलो। यानी कि दवाओं को क्या होता है, एक नर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किस तरह से उसको मैनेजमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ सावधानियाँ बरतनी होती है, कहाँ कहाँ उसको दवा को अच्छे जगह से रखना होता है। यानी कि उसका जिम्मेदारी एक नर्स को क्या बनती है मेडिकेशन को रखने के लिए, है ना। तो तमाम सारी बातें इसमें क्या करना होता है, लिखना होता है। दवाई देने के नियम को लिखना होता है कि दवा आप लोग पढ़े होंगे, राइट ड्रग्स, राइट रूट, राइट डोज, राइट टाइम, है ना, ये सब पढ़े होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रग्स मेडिकेशन से है, जो कि ये भी एग्जाम में कितने नंबर का पूछा गया है, 15 नंबर का पूछा गया। तो ध्यान रहे इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको क्या करना है, एक बार पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि किन्हीं 3 पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में है। शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। और कितना पूछा जाता है, कभी 3 क्वेश्चन पूछता है तो कभी 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, वो तो एग्जाम के ऊपर डिपेंड पड़ता है, अपन उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिएगा क्या है शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो आपको क्या करना है, रट के ही जाना है, पढ़ के ही जाना है। यहाँ से क्वेश्चन फिलिंग इन द ब्लैंक्स में, मैच द फॉलोइंग में, उसके बाद आपका ट्रू एंड फॉल्स में। और ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है क्या है, वो वीवीआई है, इसको क्या करना है, आपको वीवीआई में डाल लेना है, इसको एकदम पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट देखिएगा टाइप ऑफ बुखार, बुखार कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या, निर्जलीकरण के चिन्ह एवं लक्षण, साइन एंड सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अगर किसी को हो जाते हैं, निर्जलीकरण, तो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि प्राथमिक सहायता के सुनहरे नियम, गोल्डन रूल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में जो प्राथमिक सहायता किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, तमाम सारी बातें इसमें क्या करना है, लिखना होता है, जो कि एग्जाम में 5 नंबर से पूछा जाता है।
नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगला क्या है क्वेश्चन नंबर, संक्षिप्त उत्तर दे, यानी कि ये तो पूछ रहा है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका एग्जाम में 3 क्वेश्चन 3 नंबर का भी आ सकता है और 5 नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रहे। इसमें देखिएगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है कि अस्थि भंग के प्रकार लिखें, टाइप ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। नेक्स्ट देखिएगा क्या, समुदाय में स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति क्या होती है उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है कि कालाजार, कालाजार किस मच्छर के काटने से होते हैं, क्या क्या उसका साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ना, इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिएगा मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जीवाणु रहित करने का ढंग क्या है, कौन कौन सा नियम है, किस तरह से उसको जीवाणु रहित किए जाते हैं, तो स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ के ही जाना है। उसके बाद देखिए क्या है कोल्ड चेन, कोल्ड चेन यानी कि ठंडी कड़ी या कोल्ड चेन के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ के ही जाएं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है, अगला जो आता है नेक्स्ट जो पैटर्न है वो क्या है, मैच द कॉलम ए और कॉलम बी। ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट का परसेंटेज बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि आपको इसमें आंसर तो इसी में आपका दिया हुआ रहता है, बट आपको क्या करना है, चुनना है और क्या करना है, मिलाना है। तो जो कि एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 10 नंबर का पूछता है, कभी कभी 15 नंबर का पूछता है। इसमें जो पूछा गया है वो 10 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको मिलान करना है। देखिएगा पहला नंबर में क्या है, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, तो बैक्टीरिया का जो हो जाएगा इसमें पढ़िएगा, देखिए माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर से क्या करते हैं इसको देखते हैं, है ना। उसके बाद माइक्रोस्कोप होगा यहाँ पे, लेकिन माइक्रोमीटर कर दिया गया है, ये माइक्रोस्कोप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो किस में काम आता है, तो वो एक गैस्ट्रिक जूस है, खा है ना, पाचक रस के रूप में काम आता है, जो कि जी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अनुसंधान या खोज, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। अनुसंधान एवं जो खोज होता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्षय रोग, क्षय रोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म कणों के द्वारा फैलता है, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, है ना, एच हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्या है, आहें भरना, यानी कि एयर हंगेस नहीं, लोग अंगीठी जिसको आप लोग बोलते हैं ना, तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या है, आहें भरना, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा एयर हंगर, सॉरी एयर हंगर है ना, तो वो हो जाएगा हेमरेज, है ना, हेमरेज हो जाएगा। देखिएगा एफ नंबर में लिखा हुआ है हेमरेज। उसके बाद आगे देखिएगा क्या लिखा गया है, अगला देखिएगा HIV, HIV जो होता है वो क्या होता है, HIV में क्या होता है, 10% से अधिक वजन में कमी आ जाता है। पर्सन को जो अगर HIV हो जाता है उसका वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा काले प्लास्टिक बैग, जो काले प्लास्टिक बैग होता है वो संक्रमित रहित और आम व्यर्थ पदार्थ में क्या करते हैं, उसको डाला जाता है, वास्ट प्रोडक्ट में उसको क्या करते हैं, डालते हैं। उसके बाद क्या है, गैस को दूर करते हैं। 8 नंबर का देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा कार्मेटिव एनीमा, कार्मेटिव एनीमा देते हैं गैस को दूर करने के लिए। पोलियो जो है वो क्या है, लाइव वैक्सीन है, ये हो जाएगा राइट आंसर। और मम्स का क्या हो जाएगा, तो वो पैराटाइड ग्लैंड हो जाएगा, जो कि सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है। ऐसे में तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, बट आपको क्या करना है, अच्छे से मिलान कर लेना है, जो कि आपका एग्जाम में कभी 10 नंबर का पूछता है, तो कभी कितने नंबर का पूछता है, 15 नंबर का पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बात करते हैं, अगला देखिएगा क्या है, अगला जो है वो क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि KMnO4 का उपयोग जो होता है वो किस कार्यों में किया जाता है, यूज ऑफ KMnO4। तो KMnO4 का यूज होता है वो किस में करते हैं, तो वो मुंह की सफाई के लिए करते हैं, ओरल पर्सनल हाइजीन के लिए, है ना, ओरल हाइजीन के लिए। या तो आप लिखिएगा मुंह की सफाई, या आप लिख लीजिएगा ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है, पेथेडिन, पेथेडिन इज ए दर्द निवारक, पेथेडिन इज ए कौन सा दवा है ये, तो ये ओपेडियट, ओपेओएड है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा ओपेड एनाल्जेसिक दवा है ना, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर सी में देखिएगा क्या है कि डैश इज
इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। अस्थि भंग की जो जटिलता है वो किसके वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा, है ना, पेन हो जाए। अस्थि भंग जो है वो एक बहुत ही सीवियर पेन होता है ना, दर्द होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पेन इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, है ना। उसके बाद देखिएगा डीपीटी, डीटी एवं टीटी के वैक्सीन को कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? 2 से लेकर के 8 डिग्री टेम्परेचर पे, 2 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है और आगे। नेक्स्ट देखिएगा कि नाड़ी दर 100 मिनट होने पर उसे क्या कहते हैं? नाड़ी दर जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है? तो पल्स रेट कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट। कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट, है ना। तो यहाँ कितना है कि नाड़ी दर 100 मिनट होने पर उसे क्या कहते हैं? 100 मिनट होने पे क्या कहते हैं? ये तो क्या हो गया है, कुछ 100 मिनट नहीं होगा, यहाँ 100 बीट्स पर मिनट होगा। 100 बीट्स पर मिनट होने पे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेकीकार्डिया। क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया कहते हैं। टेकी का मतलब होता है ज़्यादा और ब्रेडी का मतलब होता है कम। तो आपको ध्यान रखना है 72 बीट्स पर मिनट होता है नॉर्मल, और 100 से ज़्यादा हो जाता है या 100 तक होता है तो उसे क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। और 40 से कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, है ना, ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो टेकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? टेकीकार्डिया। तो जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था फिलिंग इन द ब्लैंक्स में, वो 5 क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 5 नंबर का आया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ आपको डाउट लग रहा है तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।